हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को पंकज क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन कर रहे थे, तो उसको मैं प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, पहला जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मैं बोल रहा है कि देखिए, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। यहां पे कहा जा रहा है कि गुणनखंड प्रमेय का लागू करके बताना है। जो इसका नियम होता है उसको लागू करके बताना है, वो नियम को लगा करके बताना है कि निम्नलिखित स्थिति, यानी कि यहां पे जो इक्वेशन दिया हुआ है इस तरीका से ई जी एक्स, यानी कि जी एक्स ई, देखिए ई जो gx दिया हुआ है, gx px का मतलब गुणनखंड है कि नहीं, इसका e जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं है, यही हम लोग को पता करना है। यानी कि सीधा सा बात बोलें तो यहाँ पे देखिए, अगर जो इसका वैल्यू पुट करें इसमें, तो अगर 0 आ जाता है तो सीधा हम लोग बोलेंगे कि gx px का गुणनखंड है, और 0 नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कभी भी किसी भी संख्या को, यानी कि गुणनखंड होने के लिए या फिर बहुपद होने के लिए उसको 0 के बराबर लाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे क्या, gx बराबर 0। ठीक है, अब gx का वैल्यू कितना है, x प्लस 1। gx बराबर कितना है, x प्लस 1। तो यहाँ पे gx के जगह पे x प्लस 1 लिखेंगे, बराबर 0 है तो बराबर 0 दे देंगे। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, -1। क्यों, क्योंकि जो अभी एक समीकरण का रूप ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, समीकरण का जब भी रूप ले लिया तो हम लोग जानते हैं कि समीकरण का एक नियम होता है कि जब भी ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाता है या फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाता है तो उसका चिन्ह चेंज होता है। प्लस में रहता है तो माइनस में होता है, माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है। इस तरीके से हम एक नहीं कई बार आप लोग को बता चुके हैं। तो चलिए, अब x का मान कितना आया, -1। तो अब यहाँ पे x का मान जहां जहां ई px में x दिख रहा है वहां वहां -1 पुट करेंगे। तो p -1 x है तो -1 लिखे, बराबर 2 - 1 के क्यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2x का क्यू है तो 2 - 1 का क्यू लिखे, फिर प्लस तो प्लस x स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर, -2 तो -2 x तो -1 लिखेंगे, फिर -1। इस तरीके से उसके बाद अभी पिछले वीडियो में हम बताएं किया कि अगर जो किसी भी संख्या का पावर विषम संख्या हो तो हमेशा जो चिन्ह में रहेगा वही में रहेगा। अगर जो पॉजिटिव में रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर जो निगेटिव में यहाँ पे निगेटिव में है तो निगेटिव में ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, सम संख्या विषम संख्या आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, दो के पावर -1 के पावर 3, यानी कि क्या हो जाएगा, किसी भी अगर जो 1 का कितना हूं करे, कितना भी पावर क्यों ना हो, वो हमेशा 1 ही होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, 2 गुना -1, यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्रैकेट है, इसका मतलब गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग को बताएं कि अगर जो किसी भी संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव सम संख्या हो, यानी कि यहाँ पे सम संख्या हो, उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा तो वो हमेशा प्लस में हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी है माइनस, माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 2 गुना 1 कितना होगा, 2। यहाँ पे -1 है तो -1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको 2 गुना 1 यानी कि 2 होगा, और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, इसका मतलब छुपा हुआ है, प्लस है, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। फिर यहाँ पे +1 +2 -1, बस जस्ट नीचे उतार दिए हैं, ऊपर वाला कहीं। अब यहाँ पे देखिए, जो समान चिन्ह है उसको जोड़ दीजिए, जो असमान चिन्ह है उसको घटा दीजिए। 2 से 2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, यानी कि कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे लिख देंगे p -1 बराबर कितना होगा, 0 के बराबर है। इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे क्या चीज, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, हम लोग इस तरीके से बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला क्या है, उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। अब सबका देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि सबका यानी कि gx का जो मान था सबका सेम था,
लेकिन यहाँ पे क्या है कि gx का मान चेंज कर दिया गया है, सब क्वेश्चन में gx का मान अलग अलग है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे हम लोग पीछे सोल्व किए हैं उसी तरीका से सोल्व करेंगे। पहले नंबर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज, gx बराबर 0, gx के जगह पे कितना लिखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 है तो बराबर 0, और x बराबर क्या करेंगे -2। क्यों, क्योंकि x बराबर यहाँ पे देखिए प्लस में था, बराबर के राइट साइड जा करके क्या हो गया, माइनस में हो गया। क्यों हो गया ये अभी तुरंत आप लोग को बताएं, ई समीकरण का नियम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब जो x का मान जो आया है इसको में जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां -2 रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए px यानी कि -2, p -2, यहाँ पे px था तो क्या करेंगे p -2, यहाँ पे x का मान कितना है -2, इसीलिए यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x³ यानी कि -2 का q, उसके बाद प्लस 3x² तो -2 का x² यानी कि 3 -2 का x² प्लस 3 या 3x तो यहाँ पे हो जाएगा +3 -2, फिर +1 है तो +1 लिखेंगे। उसके बाद इसको जब भी हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -2 का अगर जो हम लोग q करते हैं तो क्या होगा -2 गुना -2 गुना -2। ठीक है, इस तरीका से। तो यहाँ पे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, और माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, प्लस गुना माइनस क्या हो जाता है माइनस। कितना आया, देखिए q है, इसका मतलब उसको 3 बार सोल्व करना है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 बार इसको गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -8, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना -8, फिर यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, 3 है तो 3 को इसी लिखेंगे, उसके बाद -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -2 गुना -2। ठीक है, यहाँ पे 2 दिया है यानी कि 2 बार गुना करेंगे, 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना +4। उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है यानी कि गुना का चिन्ह है, तो चिन्ह को जब भी हम लोग गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, चलिए पहले इसको भी लिखिए लेते हैं -2 +1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -8 है, और अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12। ठीक है, तो +12। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस। अब यहाँ पे गुना करेंगे 3 दूना के 6, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, समान चिन्ह वाले को जोड़ देंगे और असमान चिन्ह वाले को घटा देंगे, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए क्या चीज होगा, समान चिन्ह माइनस माइनस, ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -8 और -6 को तो -14, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस दे देंगे, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 14 में से 13 को घटा देंगे। अब यहाँ पे ये नहीं करना है कि सर यहाँ पे प्लस के चिन्ह है इसका मतलब जोड़ देना है, नहीं, यहाँ पे देखिए प्लस गुना माइनस क्या होता है, अभी आप लोग के सीखा है, प्लस गुना माइनस हो चाहे तो माइनस गुना प्लस हो, क्या होता है हमेशा माइनस होता है। माइनस में जोड़ते हैं कि घटाते हैं, तो घटाते हैं, तो किसको में से घटाएंगे, 13 में से 14 तो घटेगा नहीं, तो 14 में से 13 को घटाएंगे, कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे देखिए 14 में से 13 को घटाए हैं, इसका मतलब यहाँ पे 14 का चिन्ह क्या है, माइनस है कि प्लस, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। यानी कि अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि p-2 बराबर कितना आया -1 के बराबर आया, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p-2 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वो बराबर का 0 के बराबर नहीं है, इसलिए gx px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस तरीका से। और उसी तरीका से चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब बनाते हैं, यानी कि वही सेकेंड का तीसरा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें भी कोई ज़्यादा जोड़ नहीं है, बस सेम जो पीछे बनाए हुए हैं वही, चूंकि gx बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे gx का मान कितना दिया हुआ है, x माइनस 3 बराबर कितना 0। अब यहाँ पे देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी आप लोग को बताएं कि चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये देखिए माइनस में था, बराबर के राइट साइड जा करके हो गया प्लस में। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, जहां जहां x इसमें दिख रहा है वहां वहां 3 को पुट कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको में बहुत आसान है ये। तो p x है तो p के x के जगह पे कितना करेंगे 3, यानी कि x के पावर
3, तो यहाँ पे करेंगे 3 के पावर 3, माइनस है तो माइनस, माइनस 4 है तो इसी लिखेंगे। एक्स स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे 3 प्लस 6, इस तरीका से। अब 3 का क्यूब, अभी आप लोग को हम क्या बताएं कि किसी भी संख्या का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब पूछ रहा है, यानी कि देखिए 3 ऊपर में दिया हुआ है, पावर में 3 है, यानी कि उसको 3 बार गुना करना है। तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 9 तिया 27, यानी कितना आया 27। यहाँ पे कितना लिखेंगे 27, ठीक है। माइनस, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुना 3, 3 त्रिके 9, तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू 9, प्लस 3 है तो प्लस 3, यहाँ पे 6 है तो 6 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे 27 माइनस 9 चौके 36, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट दिया हुआ है, इसका मतलब गुना के चिन्ह है, ठीक है। तो 9 चौके 36, दोनों के गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36, प्लस 3 है प्लस 3 6, ठीक है। उसी तरीके से अब समान चिन्ह वाले को जोड़ देंगे, असमान चिन्ह वाले को घटा देंगे। तो 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे देखिए 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे कितना होगा 6 36, यानी कि 36 माइनस 36 कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P3 बराबर 0, इसलिए GX PX का गुणनखंड है। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे भी हम लोग देखते हैं, आगे का जो भी क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।